कि मैं आज आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल। ये कक्षा 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वर्ग और वर्गमूल। कौन सा चैप्टर है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को स्क्वायर रूट्स बोलते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की स्वयं से गुणा होता है। क्या होता है? कोई भी संख्या है, कोई भी मान लो कोई भी संख्या है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको देते हैं उदाहरण, जैसे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब वर्ग। स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग। तो हम क्या बोले थे कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, उसी संख्या में गुणा, तो उसी संख्या में 5 का गुणा 5 में हो गया, तो यहाँ पे आ गया 25। यहाँ 5 का वर्ग क्या है? 25 है। ठीक है, ऐसे ही 5 का वर्ग क्या है? 25 है। और आइए और चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, 7 का वर्ग। अब 7 का वर्ग आपने देख चुके हैं, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की स्वयं से गुणा। ठीक है, स्वयं से गुणा कर दो, 7 का गुणा 7 में, तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे क्या हुआ? 7 का वर्ग क्या है? यहाँ पे 7 का वर्ग तुम्हारा 49 है। ठीक है, अब आते हैं, जानते हैं कि पूर्ण वर्ग होते क्या है। पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग क्या होता है ये जान लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 होती हैं। और इसी संख्या का किसी दूसरी संख्या में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ये पूर्ण वर्ग होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे 5 का वर्ग कितना निकला था? 5 का वर्ग तुम्हारा निकला था 25। और ऐसे ही 6 का वर्ग कितना निकला? 6 का वर्ग निकला 36। परंतु 30 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 और 6 के बीच कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो प्राकृतिक संख्या हो। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या हो, जो प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो प्राकृतिक संख्या हो। ओके, आप समझते हैं। जैसे वर्ग और लेते हैं आगे। वर्ग जैसे 1 का वर्ग, 1 का यहाँ वर्ग करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं, किसी भी संख्या का स्वयं से उसी संख्या में गुणा होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख लेते हैं, इसी संख्या का 2 बार गुणा कर दो तो तुम्हारा 1 एकम 1 होता है। ऐसे 2 का वर्ग निकालोगे तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ऐसे 3 का निकालोगे 3 गुणे 3 हो जाएगा, तुम्हारा 9 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का निकालोगे 4 गुणे 4 हो जाएगा, तुम्हारा 16 हो जाएगा। ऐसे 5 का निकालोगे 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। ऐसे 6 का निकालोगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा, तुम्हारा 36 हो जाएगा। ऐसे 7 का हो जाएगा तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का निकालोगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का वर्ग 8 इंटू 8 हो जाएगा, तुम्हारा 64 हो जाएगा। 9 का निकालोगे 9 इंटू 9 हो जाएगा तुम्हारा, जो कि 81 हो जाएगा। ऐसे ही 10 का निकालोगे 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही 11 का निकालोगे, 11 का निकालोगे तो तुम्हारा 11 इंटू 11 होता है कि 121। 12 का निकालोगे 12 12 में 144 होता है तुम्हारा। ठीक है, 13 का निकालोगे 13 13 में 169 होता है। और 14 का निकालोगे 14 14 में 196 होता है। 15 का निकालोगे 15 15 में 225 होता है तुम्हारा। 16 का निकालोगे 16 16 में 256 होता है। 17 का निकालोगे 17 17 में 289 होता है। 18 का निकालोगे 18 18 में
तुम्हारा 324 होता है, 19 का निकालोगे 19 शाम तुम्हारा 361 होता है, ऐसे 20 का निकालोगे 20 शाम तुम्हारा 400 होता है। ओके, 20 शाम 400 होता है। थैंक यू। पूर्ण वर्ग के गुण तथा पैटर्न, प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 3, 7 व 8 हों वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में कितने हो, 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो या 8 हो। ठीक है, 2 या 3 हो या 7 हो या 8 हो। ठीक है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा 82 जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अंत में क्या है, इसके अंत में कितना आया, 2 आया। ठीक है, ऐसे ही 73 क्या है तुम्हारा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अंत में कितना आया, 3 आया। अंत में कितना आया, 3 आया। ऐसे ही 127 जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके अंत में कितना आया, 7 आया। देखिए, ऐसे ही 288 जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके अंत में कितना आया, 8 आया है। ठीक है, ऐसे ही और आगे चलते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरे नंबर में क्या है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है। ठीक है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं जिनके शून्यों की संख्या विषम हो। विषम कौन कौन से होते हैं, विषम होता है तुम्हारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। वो होती हैं विषम संख्याएं, वो होती हैं जिनका 2 में से भाग ना जाए, जिनमें 2 का भाग ना जाए, वो सारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जैसे ही इसमें लिखा है कि ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। जैसे इसमें शून्यों की संख्या 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये विषम नहीं है, ये विषम है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें शून्यों की संख्या 3 है, इसलिए विषम है, क्योंकि और इसीलिए तुम्हारा पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी 3 है, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में 8 का वर्ग बराबर 64, एक सम संख्या है कि नहीं। ऐसे ही 14 जो कि 196 आया, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग चला जाता है। सम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। ऐसे ही आते हैं विषम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होता है, विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। 9 का वर्ग 81 हुआ, जो कि एक विषम संख्या है। ऐसे 13 का वर्ग 169 हुआ, जो कि एक विषम संख्या है। आते हैं 5वें नंबर पे। कौन से 5वें नंबर पे आते हैं, इकाई के अंक की सहायता से हम उसी वर्ग का इकाई अंक निकालते हैं। ठीक है, पता कर लेते हैं। चलो पता करते हैं इकाई का अंक। ठीक है, इस साइड लिख देते हैं इकाई क्या, वर्ग के इकाई का अंक। ठीक है, वर्ग के इकाई का अंक जैसे 0 और 5, 0 या 5 के इकाई का अंक है जैसे, तो इसके वर्ग का क्या होगा, वो तब भी 0 और 5 आएगा। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो 10 का वर्ग, तो तुम्हारा कितना होगा, 10 का वर्ग 100 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 आया, तो यहाँ भी इकाई का अंक कितना है, 0 है। ठीक है, ऐसे ही और मान लो 5 का वर्ग, तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी है, कितना है, 5 है इकाई के अंक पे। ऐसे ही तुम्हारा कितना आएगा, 9 का मान लो, 9 में कितना आएगा, 1 आएगा। 9 या 1 में, 2 या 8 में कितना आएगा तुम्हारा, 4 आएगा। 3 और या 7 में कितना आएगा, 9 आएगा तुम्हारा। 4 और 6 में कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे इसका ले लेते हैं 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81। इसका ले लो 7 का कितना होता है, 7 का 49 होता है, 9 आया। ठीक है, जैसे 4 का ले लो, 4 का कितना होगा, 4 का वर्ग 4 4 16 होता है, 6 आया। देखो आया कि नहीं आया। जैसे इसी का ले लो 4 का, इसका 8 का ले लो, 8 का वर्ग कितना होता है,
64 होता है, आया 4। ठीक है, ओके। आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आइए, देखते हैं 6 नंबर पे, देखते हैं हमारा क्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, अगर उसमें ऐसा लिखा हो तुम्हारा जैसे 55 का स्क्वायर, उसके बाद 54 का स्क्वायर माइनस लगा के, 55 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं 54 से, ये +1 लिखते हैं। ठीक है, 54 दूना होता है तुम्हारा 108 और +1 रख दिए, तुम्हारा कितना हो गया 109। ऐसे 66 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, यानी 66 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या होगा 2 इंटू 65, 65 का 65 +1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा तुम्हारा, और +1 रख देंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 131। ओके, अब एक पैटर्न और है, इसको इस साइड इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं तुम्हारा, इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, एक कोष्टक में होता है 1 + बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू लिख दो, ए और बी की वैल्यू लिख दोगे तो कितना आएगा, ए और बी की वैल्यू जब लिखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 55 + 54। ठीक है, और दूसरे में आएगा 55 - 54। ठीक है, इतना आ जाएगा, हो जाएगा इतना। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × 4 = 9 और 5 × 5 = 10, 109। ठीक है, इसमें हो जाएगा 55 में 54 जाएगा, एक बचेगा, तो तुम्हारा कितना आएगा, टोटल आएगा 109। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या और दूसरे में क्या हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा वाला 65 66 + 65 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा 66 - 65 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, तो तुम्हारा कितना निकलेगा 66 प्लस इसका हो जाएगा 6 × 5 = 11 का 1 हासिल लगा दे, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, इतना आएगा। ठीक है, इंटू 1 बराबर 131 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के हिसाब से निकाल सकते हो। इसका होता है फार्मूला है ए + बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने पेपर पे, तो इसका क्या होगा, हाँ, और आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे किसी भी n प्राकृतिक संख्या के लिए n स्क्वायर, किसी भी n प्राकृतिक संख्या के लिए n स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। जैसे 7 का स्क्वायर, जैसे एग्जाम्पल में दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग। जैसे विषम संख्या कौन से होती हैं, वो संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ये 7 विषम संख्या हो गई। अब इनका योग निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 7 का जैसे स्क्वायर निकलता है 49, ऐसे इनका योग निकलेगा 49। जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 4 5 4 9 9 और तुम्हारा 7 16, और 16 से 9 तुम्हारा हो जाएगा 25, और 25 और 11 तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा 36, 36 और तुम्हारा हो जाएगा 10 47, 36 10 से 46, 46 3 49। ठीक है, इतना हो जाएगा। ऐसे 10 का स्क्वायर निकालोगे तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकलेगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकलेगा। जैसे विषम संख्या वही लिख लो, 1 3 5 7 9 11 13 17 19 और, ठीक है, तो इन सब का योग निकलेगा वो 100 आएगा। ठीक है, अब आते हैं पाइथागोरियन त्रिक पे। क्या आते हैं, पाइथागोरियन त्रिक पे। पाइथागोरियन त्रिक, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 प्राकृतिक संख्याएं m n और व p, ठीक है, m n व p पाइथागोरियन त्रिक है कहते हैं। ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं। इसको m² + n² = p² लिखते हैं। क्या लिखते हैं, m² + n² = p। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या
में क्या होगा, यम इज ग्रेटर देन 1 होगा, यम जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, यम क्या होगा 1 से ज़्यादा ही रहेगा, 1 से कम नहीं रहेगा कभी भी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, यम क्या होगा 1 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2m यम स्क्वायर -1 और यम स्क्वायर +1। ये एक क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, ये परमानेंटली यही रहता है। ठीक है, यम 2m और यम स्क्वायर -1 और यम स्क्वायर +1 यही रहता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में माना यम बराबर 6 है। ठीक है, तो रख दो इसमें 2m और यम स्क्वायर -1 और तुम्हारा यम स्क्वायर +1 में रख दोगे तो क्या 2m का हो जाएगा तुम्हारा 2 × 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका यम स्क्वायर -1 में रखोगे तो 6 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 6 36 -1 35 हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे यम स्क्वायर +1 रखोगे तो 6 36 +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 37 हो जाएगा तुम्हारा। तो पाइथागोरन ट्रिक के कितना निकला, एक का 12 निकला था और दूसरे का 35 निकला, तीसरे का तुम्हारा 37 निकला। ठीक है, ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, माना यम इक्वल टू 9, तो 2m यम स्क्वायर -1 और यम स्क्वायर +1 यही होता है ना पाइथागोरियन ट्रिक। तो 2m का हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा और यम स्क्वायर -1 का होगा 9 स्क्वायर -1 तो 9 9 81 -1 बराबर 80 हो जाएगा तुम्हारा। यम स्क्वायर +1 का कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और +1 हो जाएगा 9 इसका 9 81 होता है और +1 तुम्हारा हो जाएगा 82। तो एक का निकला था 18, दूसरे का निकला था तुम्हारा 80 और तीसरे का निकला तुम्हारा 82। ठीक है, 18 80 और 82 ये क्या है, पाइथागोरियन त्रिक। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन का नाम है बिना जोड़े बिना योग किए क्या करना है, योग ज्ञात करना है। बिना जोड़े हमें योग ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दिया है 1 3 5 7 9 और 11, ये सारी क्या है, विषम संख्या हैं। विषम संख्याओं का योग पता है क्या होता है, प्रथम 6 विषम संख्याएं, ठीक है, का योग क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में दिया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 हो जाएगा। ये भी सारी क्या है, विषम संख्याएं। इसमें कितनी विषम संख्याएं, 11 विषम संख्याएं हैं। तो 11 विषम संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 11 में कितना होता है, 121 होता है, निकल आएगा सिंपल। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 81 और 196 का विषम संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त कीजिए। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी होती हैं विषम संख्याएं। 1 3 5 7 9 11 13 होते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, इनके योग के रूप में लिखना है। ठीक है, इनके योग के रूप में लिखना है, लिख देते हैं। चलिए, इसमें क्या है, चलो 81 का लिखोगे तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर, तो प्रथम 9 विषम संख्या लिख दोगे, कितना होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17 हो जाएगा। ऐसे 196 का लिखोगे तो 14 14 में 196 होता है, तो प्रथम 14 विषम संख्या लिखोगे, कितनी लिखोगे, प्रथम 14 विषम संख्या लिखोगे तो कितना होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 और 23 और 25 और 27 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14। ठीक है, 14 सारी विषम संख्या हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हमें दी गई हो, क्या दी गई हो कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, निकालने की विधि हमें बतानी है। क्या कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले संख्या क्या निकालेंगे, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, समान गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे। क्या करेंगे, समान गुणनखंड के जोड़े में, यदि सभी संख्याएं जोड़े में हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। अगर सभी संख्याएं जोड़े में मिलेंगी तो वो पूर्ण वर्ग होगी, नहीं तो नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, क्या 250 एक पूर्ण वर्ग है, क्या 250 एक पूर्ण वर्ग है, निकालो। पहले क्या करोगे, 250 का तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड करोगे। ठीक है, निकाल लो 250 का अभाज्य गुणनखंड, निकाल लोगे, निकालो 250 का निकालोगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा।
फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमने ज्ञात कर लिया कितना आया, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया, 2 गुणे 5 गुणा 5 गुणा 5 आया। अब तुम्हें देख रहा है कि ये दोनों जोड़े में है, ये दोनों जोड़े में है, बाकी जोड़े में है नहीं 2 और 5। ठीक है, तो लिख देंगे 2 और 5 जोड़े में नहीं है। ठीक है, अतः 250 से एक पूर्ण संख्या नहीं है।